पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं क्योंकि एनआईएस के पक्ष में लगभग पॉजिटिव आप रिपोर्ट हम लोगों को देते रहते थे, जिससे हम लोगों का हौसला अफजाई हमेशा होता रहता था। मैं अक्सर आपका कोई कहाँ से आए हो? मैं अररिया से आया हूं। अच्छा। कल आपका मैं एक न्यूज़ देखा था कि एनआईएस से रिलेटेड कि जिन बच्चों का रिज़ल्ट पेंडिंग किया गया था। पेंडिंग किया गया जी, पेंडिंग क्योंकि मैं टीआरई 1 में तो मेरा हुआ नहीं था, लेकिन मैं टीआरई 2 में मैं बैठा था। नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हमारी उपस्थिति पटना उच्च न्यायालय में है। हमारे साथ बात करने के लिए नियोजित शिक्षक के अध्यक्ष पिंटू जी मौजूद है, स्नातक ग्रेड के अध्यक्ष हैं, और साथ ही हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के एडवोकेट साहब है। पहले हम एडवोकेट साहब से बात करेंगे कि जो बहुत सारा भीड़ यहाँ पे क्राउड लगा हुआ था, एनआईएस वाले कैंडिडेट लोग थे, और साथ ही हमारे साथ जो नियोजित शिक्षक के अध्यक्ष है, इनके द्वारा जो 1,90,000 के आसपास जो नियोजित शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लेकर जो आवेदन ऑनलाइन किया गया है, इसके लेकर ये लोग मिलने के लिए आए थे कि इसमें भी जो है वो घपला किया जा रहा है आवेदन जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। इसमें जो है गवर्नमेंट कहती कुछ और है, करती कुछ और है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्टेज से कहते कुछ और है और करते कुछ और है। जिसमें अभी जो आवेदन लगभग हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग फर्जी तरीक़ा से भी आवेदन किए हैं। इससे नाखुश है भैया अध्यक्ष साहब और वकील साहब। सबसे पहले तो स्वागत है जी, नमस्कार। अभी जो यहाँ पे स्टूडेंट जो अभी आए हुए थे एनआईएस वाले कैंडिडेट, लगभग अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट जो हमसे पूछ रहे हैं, मैं इसीलिए थोड़ा सा अभी एनआईएस संबंधित बात करने के लिए आया हूँ। कितना आ चुके हैं? लगभग 55 से एबव लोग जुड़ चुके हैं उसमें। 55 से एबव। मैटर क्या है सर एनआईएस वाला जो है वो? मैटर यह है कि जिनको एनआईएस वालों को जो बाहर कर दिया गया था, ये जो एलिजिबल डिग्री नहीं कह करके, उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करके जो फिर उनको फिर बहाल करने की बताई है, इसके लिए लोग आ रहे हैं कि जिनका टीआरई 1 में नहीं हुआ था या फिर टीआरई 2 में रिजल्ट नहीं दिया, ठीक है, तो उसके लिए भी मेनली वो लोग आपसे जुड़ रहे हैं जी, वो लोग। और वो इस यहाँ पे उच्च न्यायालय में अगर वो फाइल कर रहे हैं तो इससे कुछ बेनिफिट होगा उनको सर? बेनिफिट एब्सोल्युटली होने वाला ही है। बेनिफिट होगी, डेफिनेटली होगी बेनिफिट उन लोगों को। अगर चलो तो जुड़ना है तो आपसे वो कैसे जुड़ सकता है सर? वो यही है, पटना हाई कोर्ट में आए, डॉक्यूमेंट लेकर के, वो शताब्दी भवन में बैठते हैं, आ जाए, जुड़ जाए फिर। और नंबर भी मतलब शो आउट हो जाए? जी, नंबर स्क्रीन पे दिख जाए। दे चलिए जी, अभी हम अब अध्यक्ष जी से बात करेंगे। अध्यक्ष जी एक बात बताइए, 1,90,000 के आसपास जो है वो लोग अभी तक आवेदन किए हैं, इसमें कहाँ पर आपको खामियां नज़र आ रहा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं भैया कि एक जो है जितने भी विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं, सक्षमता 1 जो पास हैं, 1,87,000 जो पास हुए थे, तो वो लोग अपने ही विद्यालय में रहेंगे। एक तरफ ये भी बता रहे हैं अपने भी विद्यालय रहेंगे, उनको सारा सुविधा जो है कर्मचारी वाला मिलेगा। दूसरी तरफ लोग आवेदन कर रहे हैं, आवेदन करने का एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हैं, एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनके द्वारा कहा गया कि आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो एक तरफ 1,90,000 आवेदन हो गया, तो इनको कैसे आप देखते हैं और कोर्ट का आज रुख कैसे हो गया उच्च न्यायालय का? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बिहार के तमाम शिक्षकों को भी मेरा नमस्कार। मैं बता देना चाहता हूँ कि लंबे अरसे से सक्षमता 1 पास शिक्षक जो कि मार्च माह में ही इनका परिणाम घोषित हुआ था, तब से ये राज्यकर्मी बनने का राह देख रहे हैं जी। और सरकार के द्वारा बार बार नीतियों में बदलाव करते करते, है ना, आज ये दिसंबर भी समाप्ति के कगार पर है। लेकिन अभी अच्छा लगा कि सरकार की तरफ से एक स्टेप आया कि नहीं, 7 कॉलम विशेष परिस्थिति का दिया गया था जी, 7 बिंदु उसमें निर्धारित किया गया है। इस 7 बिंदु के तहत जो लोग आ रहे हैं उसको हम हर हाल में जनवरी के प्रथम सप्ताह में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस नीति के तहत हमारे अभी एसीएस महोदय का 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट आया था, लगभग 1 लाख के आसपास कुल आवेदन आएगी। उस दिन तक 60,000 आया था और उन्होंने अनुमान लगाया था 40,000 और। लेकिन आज की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1,90,000 प्लस में आवेदन आ चुका है। अब इसमें किस तरह का आवेदन है ये तो विभाग को पता है बेहतर तरीके से जी, कि किसको वो छाटेंगे और किसको उसमें करेंगे। आप आवेदन किए हैं कि नहीं? और बिल्कुल किया हूँ, क्योंकि हमारी दूरी जो है पटना से 350 किलोमीटर से अधिक, 350 किलोमीटर। तो इस आधार पर हमको, और पटना मैंने सक्षमता परीक्षा में पाया भी, और इसलिए हमें हर हाल में हमारी कोशिश है कि हम पटना में पदस्थापित हो जाएं। लंबे अरसे से मेरा परिवार भी यहीं रहता है, काफ़ी परेशानी होती है, और इस ख्याल से पटना हमें चाहिए। तो हम लोग ने आवेदन कोर्ट का रुख कैसे हो गया? उच्च न्यायालय में आज क्या है? मेरा हाई कोर्ट में इस संदर्भ में याचिका भी मेरी दायर हो चुकी है और टोकन नंबर भी उपलब्ध है।
और मैं सिर्फ अपर मुख्य सचिव महोदय के उस बयान का इंतजार कर रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जनवरी के प्रथम सप्ताह में ये 7 बिंदु के तहत आने वाले शिक्षकों का हर हाल में स्थानांतरण कर देंगे जी। इन केस अगर प्रथम जनवरी के प्रथम सप्ताह में इनका नहीं होगा तो हमारा तो केस फाइल हो चुका है, हम उसको आगे लेकर बढ़ जाएंगे। जी। ठीक है, इसी संदर्भ में हम अपने अधिवक्ता से सलाह मशविरा बात विचार के लिए करके हम यहाँ आए हुए थे। और इसके अलावा और भी हमारा प्रमोशन से संबंधित एमजेसी भी चल रहा है प्रधानाध्यापक ग्रेड में। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि शिक्षकों अभी एक नया फंडा चलाया जा रहा है विद्यालय में, वीडियो कॉलिंग के द्वारा शिक्षकों से बातचीत करना और उनकी स्थिति का जानना। तो इसमें केवल आप विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति मध्याह्न में गड़बड़ी या जो कुछ भी है, ठीक है, जहाँ गड़बड़ उस पर कार्रवाई कीजिए, हम लोग इसके लिए कभी नहीं कहते हैं। जहाँ गलत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन शिक्षकों की समस्याओं को लेकर भी आपको उतनी ही संजीदा होना चाहिए। आज देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का कई बार डिसीजन आया, कई केस में अलग अलग शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाए। बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का प्रोन्नति आज तक नहीं हुआ। 20-20 साल लोग सेवा दे दिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? स्नातक ग्रेड शिक्षकों का 5 वर्ष में प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति देना था, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया, आज तक प्रोन्नति आपने नहीं दिया, है ना? प्रोन्नति पर आप एकदम बिल्कुल, आप बताइए, आज सचिवालय में जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं, एक क्लर्क से लेकर के एक सहायक से लेकर के एसीएस तक सब लोग ने प्रोन्नति पाया है अथवा नहीं? सब लोग प्रोन्नति। अच्छा, आप लोग का सर्विस का कितना साल हो गया सर? 10-11 साल। 11 साल। अब आप बताइए, सब लोग प्रोन्नति पा रहे हैं, तो हम कितने साल में सर प्रोन्नति पाने की ऑप्शन है? 5 वर्ष में ही हमारे लिए था प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति देने। 11 साल हो गया, यानी कि अभी तक आप 2 बार से भी अधिक 2 बार प्रोन्नति पा चुके होते हैं। हमें प्रोन्नति आप क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि आपकी नियमावली करी है? मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हमको प्रोन्नति दीजिए, आप ही ने नियम बनाया था ना कि 5 वर्ष के बाद इनको प्रधानाध्यापक। क्या लग रहा है, कोर्ट की तरफ से कुछ मिलेगा पॉजिटिव आपके लिए? हाई कोर्ट से वकील साहब, कुछ लग रहा है कि पॉजिटिव कुछ मिलेगा? मिलना ही चाहिए, मिलेगा ही मिलेगा। जीत है हमारी, एमजेसी में मामला है, 100% हमारे फेवर में फिर आएगा। सरकार गलत जवाब दिया है। प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक हम क्यों बनेंगे? जी, 6 से 8 का शिक्षक जो स्नातक ग्रेड का शिक्षक है, टीजीटी संवर्ग में आता है, और उसको आप कह रहे हैं कि वो जाए उसमें, तो ये भी गलत चीज़ है। दूसरी चीज़, पदस्थापन को लेकर के अभी हम लोग जो है सबसे पहले राजकर्मी का दर्जा, अब उसमें भी देखिए मुख्यमंत्री बताए थे कि अपने विद्यालय में रहना है, तमाम सुविधाएं दिया जाएगा, कर्मचारी का सुविधाएं दिया जाएगा, उसका क्या ही हुआ? 20 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि आप लोग जिस विद्यालय में, वहीं पर आपको राजकर्मी घोषित किया जाता है। राजकर्मी घोषित किया जाता है। देखिए कितना अच्छी बात है, तालियां लगी, तालियों की गड़गड़ाहट खूब जोर से कई मिनट तक तालियों की आवाज से गूंजता रहा। आप सोचिए, जिन लोगों ने आपके सम्मान में ताली बजाया, आपका भी फर्ज बनता है कि उसके सम्मान की रक्षा करना। और 20 रात गई, बात गई तो नहीं हो गई। 20 नवंबर से आज देखिए 15 दिसंबर है, 5 दिन बाकी मात्र रह गया, 20 दिसंबर भी आने वाला है। अभी तक इस संदर्भ में विभाग ने कोई पत्र निर्गत नहीं किया है। ये राजकर्मी अभी तक नहीं बनाया गया किसी को। बताइए, ये अच्छी बात नहीं है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी की बात की भी अवहेलना हो रही है यहाँ। तो इस सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे ही शिक्षकों की बहुत सारी ज्वलंत मुद्दा है। देखिए, कई शिक्षक हैं जो प्रशिक्षण में फेल कर गए। आप देखिएगा, BA पार्ट 1 में कोई फेल करता है तो उसका क्या प्रावधान है? पूरक परीक्षा, फिर से परीक्षा होती है ना, लोग देता है जी। तो उसी तरह से प्रशिक्षण में हो सकता है कोई शिक्षक बीमार पड़ गया हो, उसकी तबीयत खराब रही हो, वो परीक्षा नहीं दे पाया हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत तरह की समस्याएं आती है ना, किसी भी वजह से वो वंचित हो गए लोग परीक्षा से या फेल कर गया, जो मान लीजिए उनका दोबारा पूरक परीक्षा नहीं होगा। वैसे शिक्षक अलग अभी तक से इंतजार कर रहे हैं जी, तो उनका परीक्षा नहीं हुआ। कई शिक्षक हैं जो बीएड के आधार पर 1 to 5 में बहाल हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा ब्रिज कोर्स कराने का प्रावधान है। आज तक ब्रिज कोर्स नहीं कराने का परिणाम है कि वो अनट्रेंड का वेतन अनट्रेंड का वेतन मिल रहा है। नहीं सर, तो NIS द्वारा जो उन लोगों को कराया गया था कि डिप्लोमा आप लोग को करनी पड़ेगी, 6 माह का एक ब्रिज कोर्स है। तो बताइए, वो जो बीएड वाले थे जिनको प्राइमरी में जो पोस्टेड थे उनको ना, हाँ, जो बीएड वाले 1 से 5 में, उनके लिए ब्रिज कोर्स था। 6 माह का ब्रिज कोर्स कैंडिडेट अपने से नहीं न करेगा, सरकार को करानी चाहिए ना।
अब बताइए कई बरस गुजर गए हैं, आज तक दिन तो कट ही रहा है, तो क्या ही जरूरी है करवाने का। वंचित रखा गया है। ऐसे ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ना तो आप प्रोन्नति दे रहे हैं, ना शिक्षकों का स्थानांतरण दे रहे हैं, ना उनका जो ब्रिज कोर्स वाले का समस्या का निदान कर रहे हैं, है ना, जो फेल हैं उनके लिए पूरक परीक्षा का आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं शिक्षकों की, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसको आप नहीं निदान करेंगे तो शिक्षक स्वतंत्र मुद्रा में कार्य कैसे करेगा? शिक्षक तो दिन भर तनाव में बैठा रहता है। बताइए, हम 10 वर्ष गुजर गया, 12 साल हो गया, मेरा 20 साल हो गया, अभी तक से 10-10 साल। मतलब अध्यक्ष साहब जो हैं, अध्यक्ष साहब इस बात से खासी नाराजगी में हैं कि भाई हम लोग को प्रोन्नति नहीं दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात कि मुख्यमंत्री साहब जो स्टेज से बयान दिए थे कि बिहार के हम नियोजित शिक्षकों को इतना ये मुहैया कराएंगे, सुविधाएं देंगे, विद्यालय में रहेंगे और फिर उनको सारा सुविधा दिया जाएगा, वो नहीं मिला है। तमाम प्रकार की परेशानी है इस पे। देखिए, वेतन विसंगति एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। अच्छा, अभी एक केस में अभी डिसीजन हुआ मितेंदु बनाम बिहार सरकार के केस में कि विरमण तिथि से ग्रेड पे देने का प्रावधान किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इस विसंगति के जड़ में जाने की आवश्यकता है। ये विसंगति शुरू कहाँ से? देखिए, 2015 की बात है, जब सरकार ने वेतनमान लागू किया था। उस समय क्या किया कि इन्होंने जो लोग 3 या 5 में बहाल शिक्षक थे उनको जो है 3-3 इंक्रीमेंट दिया गया, ठीक है, और 6 के बाद वाले को 2 इंक्रीमेंट दिया गया। तो 2 इंक्रीमेंट दिया गया, चलिए वेलकम है, किसी का वेतन बढ़ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन वित्त विभाग का ही एक पत्र है जिसमें कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में कनीय कर्मी के वेतन में यदि वृद्धि की जाती है तो उसके सापेक्ष वेतन वृद्धि वरीय कर्मी का करते हुए कनीय से वरीय का कम वेतन निर्धारण नहीं किया जा सकता। वित्त विभाग का 7 पे कमीशन और 6 पे कमीशन में भी ये बात लिखा हुआ है। सर्विस लॉ का सेक्शन, अब तो 8 पे कमीशन भी आने वाला है। सर्विस लॉ रूल का भी सेक्शन कह रहा है जी सर। अभी 8 पे कमीशन भी जहाँ तक जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है कि आने वाला है। बिल्कुल आएगा। तो जब सोचिए, सारे नियम आप ही के बनाए हुए, ये कह रहे हैं कि नहीं इस तरह का सर्कुलर है, तो फिर 2015 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का पत्रांक 1530 2015 में जो निर्गत हुआ, ये कौन से नियम का पालन करते हुए इन्होंने बनाया, जिसके चलते आज जो है बिहार के लाखों शिक्षकों को वेतन विसंगति का दंश झेलना पड़ रहा है। इसके लिए 2022 में सरकार ने 4 सदस्यीय एक वेतन विसंगति कमेटी भी बनाई थी, पंकज कुमार डिप्टी डायरेक्टर के देखरेख में। कमेटी का रिपोर्ट आज तक न तो सार्वजनिक किया गया, और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वित्त शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के बीच फाइलों का आदान प्रदान चल रहा है। 4 बार नहीं, ये 5वां बार फाइल अभी गई है। अभी तक से अभी सदन में भी इस संदर्भ में सवाल उठाया गया था, तो उसमें सरकार की तरफ से जो जवाब आया है कि प्रक्रियाधीन है। आप सोचिए, 22 से अभी तक प्रक्रियाधीन चल रहा है। 24 भी खत्म, 25 आ रहा है। खत्म, 25 आ गया। आप वेतन विसंगति कब निदान करेंगे? लाखों लाख हमारे शिक्षक भाइयों का इसमें हम लोग को 2-2 लाख से ऊपर का चूना लग चुका है अभी तक से, है ना? कब निदान करेंगे? हम लोग तो 28-54 जोड़ने वाले आदमी हैं। इतना सरकार मंत्री जी, नेताजी तो है नहीं, चलता है, परिवार चलाना मुश्किल है। 40-45 हजार महंगाई में कुछ वेतन थोड़ी, नेताजी वाला बात है ना। हालत खराब हो जाती है, और उसमें आप इस तरह का वेतन विसंगति की समस्या शिक्षक झेल रहे हैं लंबे अरसे से। मेरा कहने का मतलब, जिस किसी का भी हो, अब ये जो वेतन विसंगति हुआ, उसके चलते जो अनट्रेंड शिक्षक थे, जब ट्रेनिंग करके आए तो उन पर इंडेक्स 3 की बाध्यता लगा दी गई, उनका वेतन कम कर दिया गया। अब जब कोर्ट का ऑर्डर आया है तो अब विरमण तिथि से देने की बात आ रही है, तब जो अनट्रेंड शिक्षक हैं उनका वेतन ट्रेंड के बराबर होगा या अधिक होगा। अब एक समस्या यहाँ क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसके जड़ में जाने की आवश्यकता है। तो वेतन विसंगति कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट के आलोक में वेतन का, अच्छा ऐसे भी इलेक्शन आ गया है तो लग रहा है कि आप लोग की बातों पे थोड़ा विशेष ध्यान मिलेगा डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन क्योंकि डिपार्टमेंट का खास नज़र होता है ये किसी भी इलेक्शन में मास्टर साहब पे, आप लोग पे। देखिए, चुनावी वर्ष है, ये मैं मानता जरूर जरूर आप लोग की मंशा पूरी की रही। चुनावी वर्ष में क्या क्या करेगी सरकार, हम उससे लेना। अब तो सर राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है, अब क्या चाहिए? संघर्ष करते हैं, लड़ करके अपने अधिकार तो नेताजी, अब तो अध्यक्ष का साथ अब आप बता रहे हैं कि भाई संघर्ष के साथ ही है, तो अब तो आप गवर्नमेंट आप लोग को राजकर्मी का दर्जा बना दे दी है। सुनिए, अभी 2025 का कैलेंडर जारी किया गया छुट्टी का। जैसे पहले से हमारी छुट्टी मिलती थी 2 साल पूर्व की छुट्टी, उसी तरह की छुट्टी की व्यवस्था अभी कर दी गई है, ठीक है। अब उसमें एक बात बताइए कि शनिवार को हम लोग का हाफ डे चलता था विद्यालय, ठीक है।
जिसमें शिक्षक जो है कार्यालय कार्य खास करके बैंक पोस्ट ऑफिस से संबंधित जो भी काम होता था कार्यालय में जा कर के अपना कर लेते थे। अभी का स्थिति क्या है कि जो शिक्षक 25 किलोमीटर दूर पदस्थापित हैं 30 किलोमीटर, वो सुबह 8 बजे घर से निकल जाते हैं, 4 बजे विद्यालय की छुट्टी होती है, घर आते आते 5:30 बज जाता है ना। आप बताइए इस परिस्थिति में वो अपना किसी को बैंक में कोई काम करना होगा या किसी पोस्ट ऑफिस में काम करना होगा, ऐसा रहता ही है महीना में 2 दिन 1 दिन, है ना। तो वो कब करेंगे? कोई भी ऑफिस का काम या बच्चों का फीसें जमा करना है, कोई काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए शनिवार बनाया गया था कि उसको हाफ डे था, तो हाफ डे को आपने फुल डे कर दिया। तो फुल डे अगर कर दिए तो ठीक है, फुल डे भी अब चलिए, हमको भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बदले में जैसे बैंक में सिस्टम किया गया है ना भाई कि 2 शनिवार उसको छुट्टी दिया जाता है, तो उसी तरह से 2 शनिवार शिक्षकों के लिए भी हर माह में छुट्टी की व्यवस्था कर दीजिए। बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग, हाँ, जिस दिन बैंक बंद रहता है उस दिन नहीं, उसके इतर जिस दिन बैंक खुला रहता है वो छुट्टी शिक्षकों को दे दीजिए ताकि वो बैंक का काम वो आसानी से कर सके। यह व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। मैं मांग करूंगा इस संदर्भ में, आज हो सकता है विभाग बैंक को का मेरा काम ताकि कर सके मास्टर लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बैंक पोस्ट ऑफिस या अन्य जो भी काम है, हाँ, मास्टर करने को का भी तो मतलब पैसा की 2 आवश्यक पड़ती है। महीने में अगर आप शनिवार को फुल डे चला रहे हैं तो उसके बदले में शिक्षकों को 2 शनिवार पूरी तरह छुट्टी दे दीजिए, ठीक है, जिससे वो अन्य कार्य कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए। इसके बाद हम लोग को देखिए एक मेडिकल में भी था आयुष्मान कार्ड। इसलिए तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि एनआईएस के पक्ष में लगभग पॉजिटिव आप रिपोर्ट हम लोगों को देते रहते थे, जिससे हम लोगों का हौसला अफजाई हमेशा होता रहता था। मैं अक्सर आपका कोई, मैं अररिया से आया हूँ। कल आपका मैं एक न्यूज़ देखा था कि एनआईएस से रिलेटेड कि जिन बच्चों का रिज़ल्ट पेंडिंग किया गया था, जी पेंडिंग, क्योंकि मैं टीआरई 1 में तो मेरा हुआ नहीं था, लेकिन मैं टीआरई 2 में मैं बैठा था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा नंबर था जो कट ऑफ गया है। मैं जब मिलाया उससे तो मेरा हमको यकीन था कि मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा। तो जब मैं आपका रिज़ल्ट ये न्यूज़ देखा तो कल मुझे आपका वीडियो से बहुत मोटिवेट हुए हम, फिर आपसे भी बात हुई। हाँ, यहाँ पे लगभग बहुत सारे लोग आए होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। फिर आपसे बात हुई, फिर मैंने लॉयर से बात किया तो सर बोले कि आप आइए, अब अच्छा रहेगा, आप केस फाइल कीजिए, आप लोगों के हक में कुछ न कुछ अच्छा होगा। भाई साहब यहाँ पे साहब वीडियो देख रहे थे, अध्यक्ष साहब का अभी इंटरव्यू हम ले चुके हैं और आपके वकील साहब, थैंक यू।